नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। हमारे धर्म में यानी कि सनातन धर्म में गुरु को सर्वोपरि माना गया है, माता पिता से भी ऊपर का स्थान दिया गया है। कहते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश यानी कि भगवान शिव का रूप है। और उसी गुरु को नमन करते हुए, उन्हें अपना ग्रेटिट्यूड देते हुए खास दिन गुरु पूर्णिमा का, जिस दिन गुरु कृपा से आपके तमाम काम बन जाएंगे। लेकिन ये चमत्कार कैसे होगा, इसी बारे में आज हम समझेंगे पंडित जी से। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। देखिए, आप अपनी पूजा उपासना का प्रदर्शन मत करिए। पूजा करते हुए, ध्यान करते हुए अपनी फोटो काहे सोशल मीडिया पे डालते हैं? किसको दिखाना है? अगर भगवान को दिखाना है तो उनको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, उन्हें पता है। और अगर दुनिया को दिखाना है तो दुनिया के लिए पूजा कर रहे हैं कि प्रभु के लिए पूजा कर रहे हैं? तो अपनी पूजा उपासना जो फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डालते हैं ना, ये सब मत करिए। क्योंकि अगर आप अपनी पूजा उपासना का प्रदर्शन करेंगे तो जिस उद्देश्य से पूजा उपासना कर रहे हैं उसके उतने शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होंगे। और अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं 10 जुलाई का पंचांग आखिर क्या कहता है। पंडित जी, दिनांक 10 जुलाई 2025 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पूर्णिमा यूं तो हर महीने आती है, लेकिन गुरु पूर्णिमा बेहद खास हो जाती है। गुरु पूर्णिमा का क्यों महत्व इतना ज्यादा है? आखिर इसे हम किस लहजे से देख सकते हैं, कैसे इस दिन का लाभ उठा सकते हैं? सब कुछ समझते हैं पंडित जी से। सबसे पहले महत्व क्या है इस दिन का पंडित जी? जी, आज हम बात कर रहे हैं गुरु और गुरु पूर्णिमा की। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकयाः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो हमारे नेत्रों से, हमारे मन से अज्ञान को दूर कर दे, ऐसे गुरु को हमारा नमस्कार है। सबसे पहले जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है। देखिए, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को महर्षि वेदव्यास का जन्म भी हुआ था, इसीलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा से ऋतु परिवर्तन होता है, इसीलिए इस दिन वायु की परीक्षा करके आने वाली फसलों का अनुमान भी किया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करते हैं और यथाशक्ति अपने गुरु को दक्षिणा, फूल, वस्त्र आदि भेंट करते हैं। शिष्य गुरु पूर्णिमा के दिन अपने सारे अवगुणों को गुरु को अर्पित कर देता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपना सारा भार
अपने गुरु को दे देता है। देखिए, अगर वास्तव में आपको सद्गुरु मिल गए जीवन में प्रारब्ध की वजह से, ईश्वर की कृपा से, तो सद्गुरु की पूजा और उपासना करके जीवन में हर एक चीज बड़ी सरलता से पाई जा सकती है। शास्त्र कहता है, शिवौ रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चिनः। यानी अगर भगवान भी नाराज हो जाए, भगवान शिव भी नाराज हो जाएं, तो गुरु आपको बचा लेंगे। लेकिन अगर गुरु नाराज हो गए तो दुनिया की कोई ताकत आपकी रक्षा नहीं कर सकती। यानी गुरु का जो पद है वो ईश्वर से बहुत ऊपर है। इस बार गुरु पूर्णिमा का पर्व 10 जुलाई को मनाया जा रहा है। हम सब अपने गुरु की पूजा करेंगे और उनसे करुणा की प्रार्थना करेंगे। तो गुरु पूर्णिमा कैसे गुरु के आशीर्वाद से आपका जीवन सुंदर बन सकता है, यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इस बारे में चर्चा लगातार जारी रहेगी। अब राशिफल की शुरुआत भी करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानते हैं हाल। मेष राशि, समस्याएं आपकी इस समय कम होंगी। परिवार में आर्थिक लाभ होगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में सुधार होगा। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, गुरु पूर्णिमा की महिमा को तो हमने समझा है। राशिफल पर आगे हम बात करें उसके पहले गुरु कौन हो सकता है, आखिर गुरु किसे कहते हैं? क्योंकि पंडित जी पिछले समय में, पुराने जमाने में गुरुकुल हुआ करता था, सभी का एक गुरु होता था। लेकिन आज दायरा बदल चुका है, स्थितियां बदल चुकी हैं। गुरु आखिर कौन हो सकता है आपका, ये समझना जरूरी है। देखिए, वर्तमान समय में तो गुरुओं की बाढ़ है बिल्कुल। यानी हर व्यक्ति अपने आप को स्वयं डिक्लेयर कर देता है कि मैं गुरु हूं, मैं आध्यात्मिक गुरु हूं, मैं ज्योतिष गुरु हूं, मैं धर्म गुरु हूं। स्वयं सेल्फ डिक्लेरेटरी गुरु आजकल प्रकट हो गए हैं। अब ऐसे में बड़ा कठिन है ये समझना कि गुरु हो कौन सकता है। आनंद सूत्रम में कहा गया है, ब्रह्मैव गुरुरेकः नापरः। सिवाय परम ब्रह्म के कोई गुरु नहीं हो सकता। परम ब्रह्म जब फिजिकल बॉडी ग्रहण करके आते हैं
तो वो गुरु रूप में लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। देखिए, सामान्यतः पहले से अगर देखें तो हम लोग जो शिक्षा प्रदान करते हैं, हमारे अध्यापक, उनको ही हम लोग गुरु समझते हैं। गुरु वो भी होते हैं लेकिन बड़े सीमित अंशों में। वास्तव में ज्ञान देने वाला शिक्षक बहुत आंशिक अर्थों में, बहुत सीमित अर्थों में गुरु होता है। गुरु के बारे में एक बात जान लीजिए, जन्म जन्मांतर के संस्कारों से मुक्त करके जो व्यक्ति या जो सत्ता आपको ईश्वर तक पहुंचा सकती हो, केवल ऐसी सत्ता या ऐसा व्यक्ति गुरु हो सकता है। गुरु को खुद ही ईश्वर का अनुभव नहीं है, वो आपको अनुभव क्या कराएंगे? विवेकानंद जब रामकृष्ण परमहंस के पास गए तो उन्होंने एक ही सवाल पूछा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि बिल्कुल वैसे ही देखा है जैसे तुम्हें देख रहा हूं। तो मुख्य बात यह है कि आज के गुरुओं को तो ईश्वर की उपलब्धि ही नहीं है, अनुभूति ही नहीं है। तो जब आपको स्वयं ईश्वर की अनुभूति नहीं है तो आप दूसरे को ईश्वर की अनुभूति कैसे कराएंगे? तंत्र सार में गुरु होने की तमाम शर्तें बताई गई हैं, जिसमें 13 शर्तें आपको बताते हैं जो गुरु होने के लिए जरूरी हैं। शांत, दांत, कुलीन, विनीत, शुद्ध वेशवाह, शुद्धाचारी, सुप्रतिष्ठित, शुचिर दक्ष, सुबुद्धि, आश्रमी, ध्यान निष्ठ, तंत्र मंत्र विशारद, निग्रह और अनुग्रह करने वाला। ये शर्तें आप जो महान गुरु हुए हैं इस देश में या दुनिया में, सबके जीवन में पूरी होती हुई आपको दिखाई देगी। तंत्र सार में सद्गुरु की ये शर्तें बताई गई हैं, लेकिन मोटी बात आप ये जानिए, आनंद सूत्र में कहा गया, मुक्त्याकांक्षा सद्गुरु प्राप्ति। यानी जब आपके मन में मुक्ति की इच्छा जरूरत से ज्यादा हो जाएगी, जब मुक्ति की इच्छा बहुत होगी, सद्गुरु स्वयं प्रकट हो जाएंगे। तो अगर आपको सद्गुरु मिल गए हैं तो मिलना बड़ी बात नहीं है, शिष्य होना भी बड़ी बात है। तो गुरु की प्राप्ति हो जाने के बाद प्रयास करना चाहिए कि उसके दिशा निर्देशों का यथाशक्ति पालन किया जाए। वैसे जो वास्तविक सद्गुरु होते हैं वो आपसे चंदा नहीं मांगेंगे, आपसे पैसे, कपड़े, मोबाइल ये सब नहीं मांगेंगे। सद्गुरु का काम होता है केवल अपने शिष्य का कल्याण चाहना, उसका मंगल चाहना। लेकिन फिर भी शिष्य की ये जिम्मेदारी है कि गुरु की आवश्यकताओं को देखे और जितनी सामर्थ्य है उतनी सामर्थ्य से आवश्यकताओं को पूरा करे। अगर ऐसा किया जाए, यानी शिष्य अपने गुरु की बात माने, अपने गुरु के शारीरिक जीवन का, भौतिक जीवन का ध्यान रखे और गुरु केवल शिष्य के कल्याण और मंगल पर ध्यान दे, तो गुरु उन्नति कर ही चुका है, शिष्य की उपलब्धि और उन्नति अवश्य होगी। तो देखा आपने कि गुरु होना भी कितना कठिन है, इसलिए सही गुरु तक पहुंच पाना भी मुश्किल है। तो क्या है सही गुरु तक पहुंचने का रास्ता, ये सब आपने समझा। आगे और कुछ जानकारी लें गुरु पूर्णिमा पर, उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि,
मानसिक चिंताएं आपकी दूर होती दिखाई दे रही हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। सेहत की स्थिति में सुधार होगा। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। मानसिक चिंता बढ़ी रहेगी। संपत्ति की समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो हमारा पहला सवाल कहां से पूछा गया है, क्या पूछा गया है, जानकारी पंडित जी से ले लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न शैली गर्ग ने हमें लिखा है। हरियाणा से लिखती हैं। 24 अक्टूबर 1981 का जन्म है। 11:22 रात को पानीपत, हरियाणा। ये कह रही हैं कि मेरे पति ने डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया है और मैं डिवोर्स देना नहीं चाहती हूँ, तो क्या ये शादी चल पाएगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। शैली, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा बुध की चल रही है। देखिए, जितना मैं समझ पाता हूँ आपकी दशा और कुंडली के हिसाब से ये विवाह चल पाना कठिन है। ये जरूर हो सकता है कि आप डिवोर्स के मामले को लंबे समय तक लटकाए रखें, लेकिन विवाह को चला पाना और बचा पाना मुश्किल है। इसलिए जितना जल्दी हो इससे अलग होकर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करिए। अगर आप भविष्य में टीचिंग का, शिक्षा का, खान पान का, कॉस्मेटिक्स का कोई काम करें तो उसमें आप अपना अच्छा करियर बना सकती हैं और भविष्य में मुझे लगता नहीं है कि आगे आपको अन्य विवाह के लिए प्रयास करना चाहिए। फिलहाल जिंदगी थोड़ी बेहतर हो सके, थोड़ी रास्ते पे आ सके, इसके लिए एक मोती बनवा के पहनिए। 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने और रोज सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल कहां से आया है, क्या पूछा गया है। लेकिन उसके पहले आप तमाम दर्शकों को याद दिलाते चलें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो बिना देर किए हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अगला सवाल पंडित जी।
जी। अगला प्रश्न रजनी जी ने हमें लिखा है, गुजरात से लिखती हैं। 18 नवंबर 1985 का जन्म है, रात में 2:30, जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि मेरे स्वास्थ्य में लगातार दिक्कतें बनी रहती हैं। अब तक कई बार मेरी सर्जरी हो चुकी है, मेरा ऑपरेशन हो चुका है और अभी मैं हार्निया की समस्या से परेशान हूं। तो क्या उसमें भी मेरा ऑपरेशन होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? रजनी जी, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और मकर राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा केतु की चल रही है। देखिए, आपकी कुंडली में एक तो भयंकर बृहस्पति दोष है और बृहस्पति दोष आपके स्वास्थ्य को चौपट कर रहा है। पेट से संबंधित समस्याएं हमेशा बनाए रखता होगा। मंगल और केतु की जो स्थिति है वो बार बार सर्जरी की संभावना दिखा रही है और ऐसा लगता है कि इस साल के अंत तक आपको हार्निया की सर्जरी भी करानी पड़ेगी। आपके भविष्य में स्वास्थ्य के मामले और जीवन के मामले थोड़े बेहतर होंगे फरवरी 2026 के बाद। एक तो बृहस्पति दोष की, गुरु दोष की शांति करवाइए, बहुत जरूरी है। दूसरा, एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह शाम अधिक से अधिक शिव जी की उपासना करें, नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हम गुरु पूर्णिमा को लेकर जानकारी पंडित जी से ले रहे हैं कि क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये दिन। गुरु कौन है, कौन हो सकता है, ये आपने समझ लिया था, लेकिन गुरु की उपासना कैसे करनी है, किस विधि विधान का आपको ध्यान रखना है, अब ये समझिए। अगर आपके गुरु शरीर में हैं, जीवित हैं भौतिक रूप से, क्योंकि गुरु तो कभी नष्ट होता ही नहीं, इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि गुरु का अंत हो गया। गुरु के शरीर का अगर अंत हो गया, गुरु का देहांत हो गया तो बात दूसरी है। अगर वो शरीर में हैं, भौतिक जीवन में हैं, तो कैसे उपासना करेंगे? गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु को उच्च आसन पर बैठाइएगा, उनके चरण जल से धुलाइए और पोंछिए। फिर उनके चरणों में पीले या सफेद पुष्प अर्पित करिए और इसके बाद अपने गुरु को सफेद या पीले वस्त्र दीजिएगा। इसके बाद जितनी आपकी सामर्थ्य है यथाशक्ति फल, मिठाई, दक्षिणा अर्पित करिएगा। गुरु से अपना दायित्व स्वीकार करने की प्रार्थना करिएगा। बड़ी कीमती बात है ये। जब गुरु आपका दायित्व स्वीकार कर लेते हैं तो आपके और आपके प्रारब्ध के बीच में गुरु सत्ता आ जाती है। प्रारब्ध भोगने के, संस्कार भोग के परिणाम बदल जाते हैं। बहुत सारे आपके पाप गुरु स्वयं हरण कर लेता है और बाकी गुरु की कृपा से आप उसको झेल कर आगे निकल जाते हैं। तो गुरु अगर आपका दायित्व स्वीकार कर लें और वास्तव में सद्गुरु हो, तब आपको जीवन में अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कितने प्रभावशाली हैं गुरु, ये आपने देखा समझा। आगे बढ़ते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है, ये पहले जानते हैं। तुला राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा,
कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सुधार होगा। जल्दबाजी में निर्णय न लें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आखिर 3 राशियां बची है, उसके बारे में हम बात करें। उसके पहले पंडित जी, आपने गुरु कौन हो सकता है या गुरु की हमें पूजा उपासना कैसे करनी चाहिए ये तो बता दिया, लेकिन कई लोग ऐसे हैं ना जिनके गुरु नहीं हैं या उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि उन्हें गुरु और ईश्वर की कृपा मिले? देखिए, वैसे तो गुरु सत्ता जो है वो सृष्टि के हर व्यक्ति के ऊपर अपना हाथ रखे रहती है। केवल बस ये है कि आपको उसकी कृपा दिख जाए। तो अगर आपके गुरु नहीं हैं अभी तो क्या करें? हर गुरु के पीछे गुरु सत्ता के रूप में भगवान शिव ही हैं। हर गुरु के पीछे वास्तव में गुरु सत्ता का केंद्र बिंदु भगवान शिव हैं। इसलिए अगर गुरु ना हो तो शिव जी को ही गुरु मानकर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा सकता है। गुरु सत्ता में दूसरा नाम आता है भगवान श्री कृष्ण का। कहते हैं ना, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जगत गुरु माना गया है कृष्ण को। तो श्री कृष्ण को भी गुरु आप मान सकते हैं। श्री कृष्ण या भगवान शिव का ध्यान कमल के फूल पर बैठे हुए करिए। मानसिक रूप से उनको पुष्प पर बैठाइए, उनको फूल, मिठाई और दक्षिणा अर्पित करिए और स्वयं को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करिए। ऐसा आप गुरु पूर्णिमा के पर्व पर कर सकते हैं। आपके मन में अगर ये सवाल है, ये ख्याल है कि मुझे गुरु मिले, मैं गुरु चाहता हूं कि मुझे प्राप्त हो, तो उसके लिए सुबह शाम नियमित रूप से पवित्रता और सात्विकता के साथ आपको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। अगर सुबह शाम दोनों समय पवित्रता और सात्विकता से आप गायत्री मंत्र का जप करके प्रार्थना करें तो आपको वास्तविक गुरु बहुत शीघ्र प्राप्त होंगे।
तो अगर गुरु तक पहुंचने की आप कोशिश करें तो गुरु खुद आप तक पहुंच जाएंगे। समझा आपने पंडित जी से गुरु पूर्णिमा के महत्व को। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल जानते हैं। मकर राशि, मानसिक तनाव आपका बढ़ा रहेगा। परिवार में आपके समस्या हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सुधार और बदलाव होगा। परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए, अब वक्त एक बार फिर से हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ लेने का। तो आज का तीसरा सवाल हम तक कहां से पहुंचा है, क्या पूछा है आपने, जानते हैं जी। अगला प्रश्न अनिल शर्मा जी ने हमें हिमाचल प्रदेश से लिखा है। 13 नवंबर 1988 का जन्म है। 7:08 प्रातः, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। ये कह रहे हैं कि आने वाला मेरा समय कैसा रहेगा, मेरे जीवन में किस तरह की मुश्किलें आ सकती हैं और बेहतर जीवन के लिए मुझे कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। अनिल शर्मा जी, कुंडली आपकी बनती है वृश्चिक लग्न की और धनु राशि की। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से आपको अपनी मानसिक स्थिति का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बेवजह की चिंता और डिप्रेशन से बचने का प्रयास करना चाहिए। अभी के लिए मैं ये कहूँगा कि अप्रैल 2026 तक वाहन चलाने में भी थोड़ी सावधानी रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। एक मोती बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें। सुबह एक बार और शाम को एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। और अब अगला सवाल कहां से आया है उसकी ओर बढ़े उसके पहले एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों को याद दिलाते चलें कि अगर आप भी कोई जानकारी, कोई सुझाव पंडित जी से लेना चाहें तो जरूर अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट डाउन कर लें। अगला सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी,
आज का अंतिम प्रश्न एक महिला ने, एक माता जी ने वाराणसी से लिखा है। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 18 जून 1988, 12:50 मध्य रात्रि में, बोकारो, झारखंड। ये कह रही हैं कि मेरे बेटे की शादी हुई 6 महीने बाद मेरी बहू चली गई और अब उसने लंबी चौड़े एलिमनी का 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी है। बहुत सारी चीज़ों की डिमांड कर रही है और हम लोग इस मुकदमे से जूझ रहे हैं। क्या इसका हल होगा? कैसे इससे बाहर निकल पाएंगे? देखिए, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मीन लग्न की और कर्क राशि की। महादशा शुक्र की और अंतरदशा राहु की चल रही है। एक तो आपके पुत्र की कुंडली में भयंकर मंगल दोष है, दूसरा शुक्र की स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब है। ऐसी सिचुएशन में कुंडली बहुत मिलानी चाहिए थी, लेकिन कुंडली ठीक से नहीं मिलाई गई, जिसका परिणाम दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि इसमें पैसे तो देने पड़ेंगे, भले उतने लंबे चौड़े पैसे न देने पड़े, लेकिन कुछ न कुछ पैसा एलिमनी के तौर पर देना पड़ेगा। और ये मुकदमा फरवरी 2026 के बाद आपसी सुलह समझौते से हल हो जाएगा। भविष्य में जब भी बेटे की शादी करिएगा 2027 में, तो फिर से कुंडली बहुत अच्छी तरह मिला करके तभी शादी करिएगा। फिलहाल अपने पुत्र को बोलें कि वो एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें और सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात उनकी जिनका जन्मदिन है 10 जुलाई को। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस खास दिन की। आपका आने वाला साल कैसा हो सकता है, इसका प्रेडिक्शन जानते हैं पंडित जी से। जिनका जन्मदिन 10 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में बड़े बदलाव के योग हैं, आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। इस साल अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा का, और जिज्ञासा में सवाल ये है कि क्या गुरु का चित्र अपने पूजा स्थान पर रख सकते हैं पंडित जी? बहुत सारे लोग अपने पूजा स्थान पर गुरु का चित्र रखना सही मानते हैं और बहुत सारे लोग गलत मानते हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, अगर वास्तव में सद्गुरु हैं आपके, तो उनका चित्र रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। गुरु का चित्र केवल आपको इस बात को याद दिलाता है कि आपको जीवन में जाना कहाँ है, आपको जागृत रखने का एक उपाय है। फिर भी अगर आप चाहें तो अपने गुरु का चित्र पूजा स्थान में रख सकते हैं और नॉर्मली भौतिक रूप से जैसे पूजा करना चाहें वो कर सकते हैं। और चलिए अब जान लेते हैं 10 जुलाई का शुभ पहर आखिर क्या कहता है पंडित जी। दिनांक 10 जुलाई 2025 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में अपने गुरु को सफेद फूल अर्पित करिएगा।
अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आपके गुरु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। और अब जानते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है कन्या राशि। और कन्या राशि के बारे में पंडित जी आज क्या जानकारी देंगे आप? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह कौन सा है, कुंडली का हीरो कौन सा ग्रह है। आज की गुड लक राशि है कन्या। इनकी कुंडली का हीरो होता है शुक्र। अगर ये नियमित रूप से माता लक्ष्मी की उपासना करें तो इनके लिए बहुत अच्छा और बहुत अनुकूल होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब जान लेते हैं आज महा उपाय में पंडित जी हम सबके लिए क्या लेकर आए हैं। पंडित जी जी, आप जीवन में ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं और आप इसके लिए गुरु चाहते हैं कि आपके जीवन में आ करके आपको दिशा निर्देश दें, तो सद्गुरु प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? अपने आचरण और अपने व्यवहार में शुद्धता लाइएगा। रोज सुबह और शाम कम से कम 108 बार या इससे ज्यादा बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। अगर ऐसा आप नियमित रूप से करें तो आपको आपके प्रारब्ध और संस्कार के अनुकूल गुरु की प्राप्ति अवश्य होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।